अस्सलाम वालेकुम। सैयद फ़सीउल्लाह शाह, माहिर नफ्सिया। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन की अलामात क्या है और डिप्रेशन की वजूहात क्या है, और आखिर में हम डिप्रेशन के इलाज के बारे में बताएंगे। तो डिप्रेशन एक नफसियाती मसला है जो कि दुनिया में 10% से लेकर 20% के लोग हैं वो इसके शिकार है। और WHO के मुताबिक 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा नफसियाती मसला जो है वो डिप्रेशन ही होगा। इसी तरह अगर हम बात कर लें तो इंसानी दिमाग के अंदर मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस आते हैं और उन चीज़ की वजह से इंसान के अंदर मुख्तलिफ अलामात जो है वो ज़ाहिर होते हैं, और उन अलामात की वजह से वो अगर 2 हफ्तों तक एक इंसान के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन का शिकार बंदा कह सकते हैं। डिप्रेशन के अलामात जो है वो हमारे पास 2 किस्म के हैं। पहला किस्म जो है वो हमारे जिस्म के साथ इसका ताल्लुक है, और दूसरा जो है वो हमारे नफ्सियात के साथ यानी हमारे किरदार और रवैयों के साथ उसका ताल्लुक है। उसकी अगर हम बात कर लें तो कम से कम 6-7 ऐसी निशानियाँ जो इंसान के अंदर पाई जाती हैं और कम से कम 2 हफ्तों से उसके अंदर वजूद होते हैं, तो वो डिप्रेशन का मरीज़ डिक्लेयर किया जाता है, यानी मरीज़ जो है वो उसमें शुमार हो जाता है। उसमें पहले हमारे पास जो निशानी आती है वो है इंसान जो भी डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर उदास और खौफज़दा रहता है हर वक़्त। इसी तरह अगर हम बात कर लें तो उसके अपने ऊपर जो है खुद एतमादी या उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी के साथ-साथ उसकी फ़िज़िकल वीकनेस और उसकी जो साइकोलॉजिकल वीकनेस है या उसकी ज़हनी जो कमज़ोरी है वो भी हो जाती है। उसके जिस्म के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आ जाती है और थकावट जो है उसके अंदर पाई जाती है, और रोज़मर्रा के जितने भी काम होते हैं, जो भी काम करता है उस काम में उनका हिस्सा मतलब वो काम जो है वो प्रॉपर्ली वो नहीं कर सकते, उसके अंदर उसका जो है दिलचस्पी नहीं रहती। और इसके साथ-साथ उसकी जो है खुदकशी के मुख्तलिफ़ ख़यालात यानी खुदकशी के ख़यालात, अपने आप को ख़त्म करने के ख़यालात उसके अंदर ज़हन में आ जाते हैं। सुसाइडल अटैक्स जिसको कहते हैं या सुसाइडल के आइडियल जो है वो उसको आते हैं। इसी तरह उसके अंदर नाउम्मीदी जो है वो भी पाई जाती है। अगर ये निशाने किसी के अंदर पाए जाते हैं, अगर ये निशानियाँ इसके हो तो वो डिप्रेशन का मरीज़ कहलाया जाता है। और ये अलामात जो है वो कम से कम 2 हफ्तों तक जो है इंसान के अंदर पाए जाते हैं, तो फिर वो मरीज़ डिक्लेयर करता है इस डिप्रेशन का। इसके साथ-साथ अगर हम बात कर लें तो वो हाल में मतलब अपने जो उसका जो व्यवहार रहना उसको पसंद नहीं होता, पुरानी बातें याद करते हैं और उसको अपना मुस्तक़बिल जो है वो बड़ा मायूस को नज़र आता है। इसी तरह उसको भूख भी नहीं लगता और उसका दीन जो है वो भी ख़राब रहता है। तो ये जो है ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के जितने भी मरीज़ हैं उनके अंदर ये साइकोलॉजिकल सिम्पटम और फिज़िकल सिम्पटम जो है ये पाए जाते हैं। अगर किसी के अंदर ये सिम्पटम फिज़िकल या साइकोलॉजिकल 2 हफ्तों तक कंसिस्टेंटली पाए जाते हैं तो वो फिर डिप्रेशन का मरीज़ उसको कहलाया जाता है। इसी तरह अगर हम डिप्रेशन की वजूहात की बात कर लें तो डिप्रेशन 2-3 तरीकों से उसकी वजूहात है। पहला जो हमारे पास जो वजह है जो जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन पाई जाती है वो है जेनेटिकल, मतलब माँ-बाप में से किसी एक बंदे को अगर जेनेटिकली किसी के अंदर ये डिप्रेशन का इशू हो तो वो भी बच्चों में जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात कर लें तो बायोलॉजिकली अगर किसी के ऊपर कोई इस तरह का ड्रामिक इवेंट आया हो या उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या उसकी न्यूरोट्रांसमीटर जो है डोपामिन और सेरोटोनिन उसमें अप डाउन आया हो, तो अप डाउन की वजह से इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो आ जाते हैं और उसी की वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये है कि ज़्यादातर हम देख लेते हैं तो लोगों को इसकी जो जितने भी मरीज़ होते हैं वो अगर किसी को तलाक हो जाती है मेल या फीमेल दोनों में से कोई या दोनों जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं डाइवोर्स के बाद, या अगर किसी से नौकरी चली जाए या किसी का कारोबार जो है वो ख़राब हो जाता है तो कारोबार से नौकरी से निकालना या उसके कारोबार ख़त्म हो जाना, वो बिज़नेस में जो है लॉस कर लेता है तो इस वजह से वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर ले तो अगर दो ज़्यादातर शराबनोशी या मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं और उस ड्रग्स यूज़ करने से इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्रेशंस के साइन सिम्पटम आ जाते हैं। और अगर इस तरह बात कर लें आप तो हमारे जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो उसका एक काज़िज़ ये भी है कि उनके करीबी रिश्तेदार, मतलब उनके जो आस-पास रहने वाले जितने भी उसके करीबी मदर या उसका ब्रदर या कोई फादर जो भी है, वो उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो और उसकी डेथ हो जाए तो उसके डेथ के बाद जो है उसके अंदर जो है ये साइकोलॉजिकल सिम्पटम जो है या
डिप्रेशन जो है इसके सारे सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर ले तो बचपन के जितने भी मसाइल हैं, अगर किसी छोटी उम्र में किसी को कोई मसला पेश आया हो और वो मसला उसको चाइल्डहुड का मसला जो है उसको एडल्टहुड में सामने आ जाए, तो उस वजह से भी इंसान के अंदर डिप्रेशन के सारे सिम्पटम जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर ले तो इसकी जी जितने भी सारे सिम्पटम हैं, तो इसमें से कुछ न कुछ किसी न किसी वजूहत की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब अगर बात कर ले तो इसका इलाज 2 किस्म के हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट हमारे पास है वो है साइकियाट्रिस्ट। जो साइकियाट्रिस्ट है तो वो मेडिसिन के थ्रू पे लोगों का इलाज करते हैं और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और पहले मरीज़ को बाकायदा वो एग्ज़ाम करता है, एग्ज़ाम करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कर लेता है और एक ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू पर उसका इलाज कर लेता है। दूसरा हमारे पास जो बगैर मेडिसिन का इलाज है वो एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात, जो नफ्सियात का डॉक्टर होता है, वो इसका इलाज करता है। इसमें ये होता है कि वो मेडिसिन के बगैर उसका इलाज करता है मुख्तलिफ टेक्निक्स के अंदर, मुख्तलिफ सीबीटीज़ यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है उसको यूज़ करता है और उसको यूज़ करने के बाद वो मरीज़ के जो थॉट्स होते हैं, जो आइडिएशंस होते हैं, जो उसके जो इमोशंस होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से और उसके ऊपर मुख्तलिफ थेरेपी जो है वो अप्लाई करते हैं और उसको मसरूफ़ रखते हैं और उस मसरूफ़ रखने से उसका इलाज वो साइकोलॉजिस्ट कर लेता है। तो अगर हम बात कर ले तो ज़्यादातर इलाज का तरीक़ाकार ये है कि अगर अब इस तरह का कोई मरीज़ आपके आस-पास या आपके इर्द-गिर्द कोई नज़र आ रहा है या आपके फैमिली में भी है, तो आप सबसे पहले तो ये कर लें कि आप उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएँ कि वो उसका इलाज कर ले। अगर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेडिसिन के थ्रू हल होना है तो साइकोलॉजिस्ट आपको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर देगी। अगर ये साइकोलॉजिस्ट का एक केस है तो साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के थेरेपीज़ अप्लाई करेंगे और उसका जो इमोशंस है वो ख़त्म करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये आपसे नहीं हो सकता और साइंस सिम्पटम आपके अंदर या किसी आपके करीबी या कोई आपका दोस्त है उसके अंदर साइंस सिम्पटम पाए जाते हैं लेकिन कम है, तो आपने ये करना है कि आपने उसकी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर उसको मसरूफ़ करना है। मतलब किसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में या साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आपने उसको ज़्यादा देर तक उसको बिज़ी रखना है, तो इस वजह से उसके अंदर ये सारे सिम्पटम जो है वो कम हो सकते हैं। और दूसरी इसमें ये करना है कि आपने उसको वर्ज़िश पे डालना है, मतलब उसको प्रॉपर एक्सरसाइज़ करवाना है। एक्सरसाइज़ के साथ ये होगा उसके जितने भी ये इश्यूज़ है या जितने भी प्रॉब्लम्स है वो कम होते जाएँगे। इसी तरह अगर वो नशा करता है, नशा वगैरह शराब-नोशी वगैरह या कोई इस तरह के कोई ड्रग्स वगैरह यूज़ करता है या कोई और किस्म के आइस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर्ली इसको सिस्टमैटिक से दूर करना है। इसी तरह उसकी जो डेप्थ में जाना है, जिस मसले की वजह से उसका जो डिप्रेशन का इश्यू शुरू हुआ है, मतलब जो मसला उसके अंदर एराइज़ हो चुका है, जहाँ से शुरू हो रहा है, उस मसले के डेप्थ तक जाना है और मसले को फर्दर वन बाय वन करके उसको ख़त्म कर देना है। और उसका जो है प्रॉपर डाइट्स यानी खुराक उसको देना है, जो एनर्जेटिक फूड हो और इसके साथ-साथ उसका जो नींद का सर्कल है, मतलब जो स्लीप डिस्टर्बेंस उसके अंदर आती है या उसका नींद जो है वो डिस्टर्ब है, तो उस नींद को जो है आपने सही तरह से कर लेना है कि वो अपने नींद को जो है पूरा कर ले। तो ये 4-5 चीज़ें अगर वो प्रॉपर्ली खुद अपने अंदर मैनेज कर ले, तो उसका जो है ट्रीटमेंट ईज़िली हो जाएगा और वो अपने डिप्रेशन से निकल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम हुआ तो सीवियर प्रॉब्लम के लिए पहले भी मैंने आपको बता दिया कि आपने साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स के साथ आपने साइकोलॉजिस्ट के साथ जाना है और अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो इसके साथ आप साइकियाट्रिस्ट के साथ जाएँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारा नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।